मैं विपिन भगत आप सभी का द मिशन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जी की जीवन के लेखक का नाम क्या है? मतलब सीधे कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी के जीवन पे जो किताब लिखा गया था उनके लेखक का क्या नाम है। तो उनका क्या नाम है? तो पुपुल जयकर। पुपुल जयकर, ठीक है। पुपुल जयकर समाज सेविका और हस्तशिल्प, हाथ से जो बनाती है ना, जैसे ऊन वून बिनती, वो थी। और इनकी पुस्तकों में जे कृष्णमूर्ति की जिंदगी जीवनी लिखा और इंदिरा गांधी की भी इन्होंने जीवनी लिखा। और 1967 में इनको पद्म, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व के लिए तो इसका रहेगा हाइड्रोमीटर। कोई भी द्रव है, ठीक है, कितना घनत्व है इसमें, ठीक है, कितना घनत्व है उसको मापने के लिए हम एक हाइड्रोमीटर, ये यंत्र लगाते हैं, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का घनत्व लगा यूज करते हैं और इसका घनत्व का पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर जो है द्रव घनत्व मापी की रचना के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? ठीक, किससे संबंधित है? तो पृथ्वी पे जीवन के विविधता, जितना विविधता जिए जा रहा है, जीवन जीने का अन्य अन्य तरीका है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गीत अमार सुनार बंगला के रचयिता कौन है? ठीक है, अमार सुनार बंगला के रचयिता कौन है? ठीक, तो ध्यान देंगे, ऐसा ही एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसका आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कवि थे या गीत के रचयिता थे जिसके दो देश के राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अपना यहाँ एक्चुअली गान कहते हैं। ठीक, अमार सुमार बंगला कहाँ का है? बांग्लादेश का। और अपने यहाँ का जनगण मन, जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान। ठीक है, ये किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, हुलुक गिलवन, हुलुक गिवन या गिलवन, गिलवन या गिवन, दोनों एक ही का नाम है। हुलुक, हुलुक ये जानवर है। क्या है? ये जानवर है। ये कहाँ पाया जाता है? किस? तो हुलुक गिलवन ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जो जानवर है, ये जानवर त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय में भी
पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। छठा, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? टीपू सुल्तान मस्जिद, ये भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कहेगा टीपू सुल्तान मस्जिद में क्या करते थे, तो ये मस्जिद का नाम है, क्या है, नाम है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, इसका निर्माण टीपू सुल्तान के छोटे बेटे गुलाम मोहम्मद, ठीक, गुलाम मोहम्मद ने 1832 में किसने मस्जिद का नाम निर्माण किया था? टीपू सुल्तान मस्जिद का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है IRS 1A, ठीक है, 1A भारत का क्या है, मतलब भारत का क्या है? ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ये पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। कौन? IRS 1, ठीक है। ये कब श्रृंखला में प्रथम, ये कब हुआ, इसका कब भारत में शामिल हुआ? सॉरी, ये पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह कब छोड़ा गया उपग्रह? तो 17 मार्च 1988, ठीक है, ये छोड़ा गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी संघ के राजभाषा को दर्जा देता है, कि हिंदी राजभाषा ही है, ऐसा दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 343। ये LDC, अगर रेलवे में LDC का मुख्य इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, और जिसमें हिंदी पूछता है उसका VVI क्वेश्चन है। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना % है? ठीक है, कह रहा साक्षर दर जो है, मतलब कितना शिक्षित है भारत में, ये कहने का अर्थ इन्होंने कहना चाह रहा है। तो कितना है? 74%। कितना % है? 74%। ये रेशियो बढ़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? तो क्या किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। कौन करता है? फोटोवोल्टिक सेल करता है। ठीक है, तो ये हमारा, ये अब प्लेट लगाते हैं, इस पे सूर्य की रोशनी आती है और हमारा ये फोटोवोल्टिक सेल लगा रहता है। ये क्या है, फिर हमें घर में यूज करने के लिए यूज कर पाते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपके सामने आंसर होगा मीथेन है। इसका सूत्र भी लिख देता हूं साथ में, CH4। कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य भूमिका में, CO2, ऑक्सीजन O2, ये नहीं है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस भी नाइट्रस ऑक्साइड के कहते हैं, जिसे अगर कोई किसी को सामने अगर छिड़क दिया जाए तो हंसते हंसते परेशान हो जाएगा। हंसेगा तो आपको लगेगा क्या कर दिया ससुरी, ये क्या कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसके सामने नाइट्रस ऑक्साइड छेड़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। PC को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए
कौन सा डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी पड़ती है? राउटर। नहीं देखते होंगे कि वाईफाई में ऐसे दो ऐसे टाइप के, देखिए ऐसे रहता है, ये राउटर लगा रहता है वाईफाई में। कभी कभी देखिएगा तो वाईफाई के कोई वाईफाई कनेक्शन लगता है तो उसमें राउटर यूज किया जाता है, या पीसी को ऐसे वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को वायरलेस करने के लिए ये राउटर यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप का एक राउटर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर 1 TB। ठीक है, 1 TB। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली MB में जो हम MB बात करते हैं, इसमें जैसे MB में या कंप्यूटर के भाषा में 1024 का बड़ा ही महत्व है। 1024 KB, किलोबाइट। KB मतलब किलोबाइट। KB बराबर 1 MB और 1 MB इक्वल टू 1024। अब इसमें 1024 ही ले लेते हैं। 1024 MB इक्वल टू 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। 1 TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, GB मतलब गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जवाब बताएंगे। गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? ठीक है, थैंक यू फॉर द वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।